80वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। पीएम ने 103 मिनट के भाषण की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से की। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद, सिंधु समझौता, आत्मनिर्भरता, मेड इन इंडिया, नक्सलवाद और अवैध घुसपैठियों पर अपनी बात रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने जहां पड़ोसी देश पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला हड़काया, तो अमेरिका और चीन को लताड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि अब भारत किसी भी तरह की धमकी बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से लाल किले के प्राचीर से देश और दुनिया को हैरान करते रहे हैं, पर इस बार की बात अलग थी, क्योंकि इस बार दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर मुल्क को मैसेज देना था। पूरा भारत इसी बात का इंतजार भी कर रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आज पीएम मोदी जरूर जवाब देंगे। शायद पीएम की जनभावनाओं को समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी स्पीच में पाकिस्तान और अमेरिका के लिए बहुत कुछ ऐसा कहा जो इन देशों को अच्छा नहीं लगा होगा। 103 मिनट की स्पीच के दौरान पीएम ने युवा, रोजगार, आत्मनिर्भर भारत समेत कई शब्दों का बार बार जिक्र किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री ने अपने 103 मिनट के भाषण में भारत शब्द का इस्तेमाल 48 बार किया। हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ, देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। तो सुना आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि किस तरीके से भारत की आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ रही है। रक्षा क्षेत्र का जिक्र भी पीएम मोदी ने इस दौरान किया। तो कई जो पहलू रहे हैं उन सभी पर पीएम मोदी ने अपनी विचार रखे। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सलाम करने का अवसर मिला है। हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर जिस प्रकार का कत्लेआम किया, धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। आप सुनिए पीएम मोदी ने किस तरीके से पाकिस्तान को लेकर दो टूक कही। ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्लेआम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर
उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था। भारत कतई सिंधु समझौते को, उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। इसी विषय को लेकर हमने सर्वे किया है। सर्वे में हमने कुछ खास सवाल पूछे अपने दर्शकों से और उस सवाल पर राय किस तरीके से निकलकर सामने आई, आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए, वो आपको बताते हैं। हमने सर्वे में पहला सवाल पूछा, पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकियों पर पीएम मोदी का जवाब सही वक्त पर आया है। इस पर जवाब कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आए हैं। सहमत 84% लोग नजर आए, असहमत 14% लोग और कुछ कह नहीं सकते 2% लोगों ने ये ऑप्ट किया। तो कुछ इस तरीके से सर्वे के ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, यानी कि अधिकतर लोगों का यही मानना है कि सही समय पर पीएम मोदी का ये जवाब सामने आया। तो हमारे सर्वे में हमने ये पहला सवाल पूछा था और इसके आंकड़े कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आए। अब बात करेंगे सर्वे में पूछे गए दूसरे सवाल के बारे में। और सर्वे में हमने दूसरा सवाल पूछा कि क्या पहले के दौर में न्यूक्लियर खतरे को लेकर पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया जाता था। इस पर 3 ऑप्शन हमने लोगों के सामने रखे, सहमत, असहमत और कुछ कह नहीं सकते। और इसके आंकड़े इस तरीके से निकलकर सामने आए, जहां 69% लोग जो हैं वो सहमति जताते हुए नजर आए हैं और इसके बाद 23% लोग असहमत नजर आए और 8% लोग जो है कंफ्यूज नजर आए। उनका कहना था कि कुछ कह नहीं सकते। और सर्वे में हमने तीसरा सवाल पूछा, उसका क्या आंकड़ा निकलकर सामने आए वो आपको बताते हैं। सवाल क्या था, पीएम के जवाब के बाद पाकिस्तान अब खामोश रहेगा, ये हमने पूछा। और इस पर 61% लोगों का मानना था कि बिल्कुल, जहां बिल्कुल नहीं 37% लोग मानते नजर आए, कुछ कह नहीं सकते 2% लोग कहते हुए नजर आए हैं। यानी कि 37% लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि पाकिस्तान अभी भी खामोश नहीं रहने वाला है, पाकिस्तान जो है अभी भी इस तरीके की हरकतें करता रहेगा। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। पहले हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ निपुण आलम बयान जी जुड़े हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं, AK मिश्रा जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मिश्रा जी मैं आपसे करना चाहूंगा। बतौर जर्नलिस्ट किस तरीके से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 2 टूक जवाब को देखते हैं?